और 2100 रुपये श्री मांगेलाल जी, चीफ इंजीनियर, प्रधानपति रैनी, ये भी बच्चों के लिए 2100 रुपये का पुरस्कार देते हैं। हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियों के साथ संकल्प कोचिंग सेंटर लक्ष्मणगढ़ की ओर से देवसर सभी जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक एक पेन प्रदान कर रहे हैं। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 1100 रुपये श्रीमती मीना गुप्ता जी, राज्य महिला कांग्रेस समिति की सदस्य हैं। वो बच्चों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1100 रुपये प्रदान करते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। तो अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम मां शारदे को मेरा चरणों में वंदन, मां भारती को हृदय से नमन। आज के 17वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय श्री अमिताभ जी, रजिस्ट्रार संस्थान जयपुर RKS जी, परम सम्माननीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान मांगेलाल जी, चीफ इंजीनियर और प्रधान भी एस रैनी पंचायत समिति के हैं। आज की अति विशिष्ट मान्य श्रीमती मीना जी गुप्ता, ये राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की मेंबर्स हैं। और विशिष्ट अतिथि की मेला में हमारी बीच में विराजमान सौमिति जी, पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य, शौरी जिला परिषद सदस्य हैं आप। और मंच पर विराजमान नंदराम जी सरपंच, इनके साथ माननीय संजय जी, और उनके साथ में बैठे हैं हमारे लेक्चरर्स और संतोष जी, लल्लूराम अड़तिया जी, निजी शिक्षण संस्थान संघ ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ के नटवर सिंह जी चौधरी, महेंद्र सिंह जी चौधरी साहब, अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ एजुकेशन संचालित है, माननीय बलराज जी पूर्व सरपंच, और उपस्थित मेरे सम्मुख सभी माता बहनें और छात्र छात्राएं। अभी माननीय फूलचंद जी अभी पधारे हैं, स्वागत है आपका। आज हम 17वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम की प्रतिवेदन पढ़ने से पूर्व मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक महापुरुष की प्रेरणा के माध्यम से अपना कार्यक्रम, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ।
सारे विद्यार्थी ध्यान से सुने इस वाक्य को। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कि सफलता शोर मचा दे। परम मंचासीन अतिथि आगंतुक महानुभावों, 4 अप्रैल 1991 को प्रातः 10 बजे आर्य पद्धति से माननीय श्री गिरिराज प्रसाद जी आर्य कठुमर एवं स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी पुजारी लक्ष्मणगढ़ के करकमलों से इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रारंभिक सत्र में इस विद्यालय में यानी 1991-92 में दिसंबर अंत तक हमारे इसमें 51 विद्यार्थी ने प्रवेश लिया था। उस समय मेरे लिए एक कार्य क्षेत्र अपरिचित था। जब ये विद्यालय की स्थापना की थी उस समय मेरा यहाँ किसी से कोई विशेष संपर्क नहीं था, न कोई मेरी कोई मतलब रिलेशनशिप थी, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे समय में समाज को विश्वास में लेकर कार्य को बढ़ाना एक चुनौती से कम नहीं था। लेकिन माननीय मंचासीन ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय की एक आधारशिला मानव जीवन पर आधारित भय मुक्त, तनाव मुक्त शिक्षा पर आधारित थी। दिखावटी और बनावटी शिक्षा से दूर हटकर मनोवैज्ञानिक तरीके से सरल एवं मृदुभाषी संस्कार युक्त शिक्षा पर हमेशा इस विद्यालय का बल रहा था। आचार्य, कर्मचारी बंधु सभी को इस विद्यालय के माध्यम से उचित प्रशिक्षण देकर सहज भाव से विद्यार्थियों को सिखाने पर बल दिया जाता था। सेवा भाव और समर्पण का पाठ कर्मचारी विद्यार्थियों की दिनचर्या में समाहित हो गया था। इनको इसी प्रकार की प्रेरणा और संस्कार दिए जाते थे जिससे पूरी तरह समर्पण भाव विद्यार्थियों के अंदर उत्पन्न था। ऐसे ही हमारे आचार्य बंधुओं के अंदर था। इस कारण विद्यालय की सुगंध कस्बे में फैलती गई। उसके परिणाम स्वरूप इस विद्यालय के छात्राएं सर्वप्रथम जिस समय 5वीं बोर्ड स्टार्ट ही हुआ था, 5वीं बोर्ड में मेरिट में इस विद्यालय ने अपनी इस लक्ष्मणगढ़ का खाता खोला था। उसके बाद सतत प्रयास करते हुए 8वीं बोर्ड जैसे ही आया उस समय 8वीं बोर्ड में भी हमारे विद्यालय के बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया था। तात्कालिक समय में कस्बे में 10 और 11 के आसपास विद्यालय उस समय संचालित थे। उस समय ये विद्यालय अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गया था। सत्र 2009 में 10वीं कक्षा की बोर्ड मेरिट देकर कस्बे में प्रथम बार पहला विद्यालय मेरिट देने वाला विद्यालय के नाम से जाना गया। पूरे जिले में इस विद्यालय की चर्चाएं आने लगी थी। कार्य, व्यवहार और सिद्धांत से सब लोग व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छी तरह परिचित थे। इन सब के परिणाम स्वरूप इस विद्यालय के छात्र छात्रा इस समय लगभग 8000 के आसपास ऐसा चल रहा है। उसमें कई हजार विद्यार्थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय मंचासीन एवं उपस्थित अभिभावक बंधुओं को ध्यान आकर्षित, इस विद्यालय का विद्यार्थी सरकार के सभी विभागों में आज की तारीख में मिल जाएंगे, चाहे केंद्र सरकार की सेवाएं हो या राज्य सरकार की सेवाएं हो। सभी देश और राज्य के उच्च पदों पर अपनी सेवा दे रहे हैं। आज इस विद्यालय का नाम
हमारे जो प्रतिभाएं हैं उन्होंने आज इस विद्यालय का नाम, कस्बे का नाम रोशन कर रखा है। इन सभी उपलब्धियों में हमारा स्टाफ का अटूट विश्वास, उन लक्ष्य केंद्रित रहकर अपनी कठिन मेहनत का परचम लहराया है। आज श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ में लगभग 700 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और 22 हमारे लेक्चरर्स, वरिष्ठ अध्यापक, सामान्य अध्यापक, लेक्चरर्स, ये इस समय सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ कार्य कर रहे हैं। इस समिति का एक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय वर्तमान में LKG से 8 तक संचालित है, जिसमें 15 कर्मचारी कार्यरत हैं और वर्तमान सत्र में डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ में 230 के आसपास विद्यार्थी अपना अध्ययन ले रहे हैं। ये भी अपनी एक अलग पहचान बनाने का मार्ग पर चल पड़ा है। अनूठी कार्य योजना इस विद्यालय की विद्यार्थी और अभिभावकों से सतत संवाद, विद्यार्थियों की प्रगति, उनकी मॉनिटरिंग, अनुशासन, विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं, खेल कूद की गतिविधियां, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय में आयोजित करवाई जाती हैं। कार्य योजना बनाकर एक अच्छा स्वरूप उनको दिया जाता है। इन उपलब्धियों और कार्यशैली और इनका अध्ययन की जो शैली है, उससे सभी अभिभावक पूरी तरह संतुष्ट हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्द ही डिवाइन पब्लिक स्कूल अपने बुलंद इरादों को पार करेगा। इस अवसर पर मैं आपको इस समय जो विद्यालय की सुविधाएं हैं उनकी ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वर्तमान में विद्यालय के पास सभी रूटों पर वाहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यालय परिसर में एक छोटा सा हॉस्टल भी संचालित है, जिसमें सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल एवं बोर्ड कक्षाओं के जो छात्र हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। सभी कक्षा कक्षों में उचित बैठक व्यवस्था है, वेंटिलेशन इत्यादि की, प्रदूषण और शोर शराब रहित अच्छे वातावरण में छात्र छात्राओं को अध्ययन कराने का अवसर दिया जाता है। सभी कक्षा कक्षों में कैमरे इत्यादि जो आधुनिक सुविधा हैं उनसे सभी रूम सुसज्जित हैं। विद्यालय में प्रार्थना स्थलीय गतिविधि, संगीत में वाद्ययंत्र उनसे करवाई जाती है और प्रार्थना से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, जैसे समाचार पत्र है, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करवाते हैं, जो आप कुछ समय पश्चात हम निश्चित रूप से जिन छात्र छात्राओं ने पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान प्राप्त किया है कक्षा 6 से और 12 तक, उन सबको यहाँ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां इस विद्यालय के अंदर संचालित हैं और उसका उद्देश्य एक ही होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास। आगामी सत्र के लिए नवाचार की दृष्टि से विद्यालय प्रबंधन कंप्यूटर लैब की एक स्थापना करने जा रहा है। आगामी सत्र में इसमें सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी। अभी वर्तमान हालातों में औपचारिकताएं चल रही हैं, पूरी तरह परफेक्ट नहीं थे, लेकिन आगामी सत्र में मैं सभी अभिभावक और विद्यार्थियों को निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपका
कंप्यूटर अगले सत्र से कंप्यूटर की शिक्षा इस विद्यालय में अनिवार्य रूप से चालू हो जाएगी। स्मार्ट क्लासों का क्लासरूम भी विकसित करने का है। जितने हो सकते हैं अपेक्षित हम स्मार्ट क्लासरूम भी आयोजित करेंगे। ब्लॉक स्तरीय स्पोर्ट गतिविधियां हमारे ब्लॉक अध्यक्ष निजी शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आगामी सत्र में निजी शिक्षण संस्थाओं का एक दल बनवाएं और इनमें, क्योंकि राज्य सरकार भी बहुत सारी सेवाएं इस माध्यम से खेलकूद प्रतियोगिता ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर राज्य स्तर पर आयोजित हो रही हैं। तो माननीय नटवर सिंह जी चौधरी साहब से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि अगले सत्र में निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में एक अलग इस प्रकार की पहल जारी करेंगे, जिससे हम अपना अलग कुछ समाज के लिए दे सकें और हमारे बच्चों का इस खेलकूद गतिविधियों में एक सर्वांगीण विकास छुपा हुआ है, तो वो एक पहल नई चालू हो जाए इस ब्लॉक के अंदर। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में जो भी बालक इसमें भाग लेता है तो सभी को प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी स्थान प्राप्त करते हैं उन छात्रों के लिए एक नई, विद्यार्थी ध्यान से सुन लें इस बात को, कि जो बालक प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करता है आगामी सत्र में हम उन बालकों का विजिट करवाएंगे, कोई टूर करवाएंगे, उसमें आप लोगों को कहीं भी ले जाया जा सकता है एक अच्छे स्थान पर जहां से आप शिक्षा से संबंधित कुछ सीख सकते हैं। ये एक विद्यालय में एक नई पहल जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत सुंदर और एक अच्छी पहल कि विद्यालय में सत्र पर्यंत तक जो छात्र छात्राएं प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करती हैं उनका हम विजिट टूर शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम इसका आयोजन अगले सत्र से जारी रखेंगे। कक्षा 6 से और 12 तक का एक इस समय अंग्रेजी माध्यम की क्लास चलाने का भी हमारा विचार चल रहा है। वैसे फाइल लगाई गई है, संभवतः मंचासीन अधिकारियों का इसने रहा तो उसकी मान्यता भी हम लोगों के लिए अप्रैल मई तक संभवतः मिल जाए, ऐसा प्रयास मैनेजमेंट कर रहा है। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी इस विद्यालय में ऑनलाइन जैसे उपस्थितियों का करना है, जो अभिभावकों को उपस्थिति अपने उस हिसाब से मैसेज के माध्यम से पहुंच जाए। वीडियो के माध्यम से हम घर बैठे बालकों और छात्र छात्राओं का रिवीजन इत्यादि हम वहाँ करवा सकें। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर भी विद्यालय में चालू करने जा रहे हैं। स्कूल कि कोई भी हॉलीडे इवेंट्स वगैरह है उसकी सूचना भी सब अभिभावकों के माध्यम से वहां पहुंचे, इस प्रकार का भी ऐप विद्यालय में जारी है। विद्यालय में वीकली टेस्ट और उनके परिणाम ऐप के माध्यम से अभिभावक तक पहुंचे, ऐसी योजना भी इस वर्ष हमारी है। वर्ष में 2 बार योग स्वास्थ्य शिविर लगवाने का कार्यक्रम भी तय हमने कर रखा है। छात्रों के आत्मनिर्भर बनाने वाली गतिविधियों से विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ऐसे विभिन्न प्रकार के आयाम प्रारंभ करना, महापुरुषों की जयंतियों से प्रेरित होकर के विद्यार्थियों को एक अच्छे नागरिकों के रूप में विकसित करना, ये भी एक विद्यालय की प्रथम उद्देश्य में लेकर के हम इसको चल रहे हैं। निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। जो भी हमारी कार्य योजना है निश्चित रूप से अक्षर से मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये निश्चित रूप से सभी अपनी सफल होंगी और इनकी क्रियान्विति हम अगले सत्र से शुरू कर देंगे। अंत में मैं हम सभी आचार्य बंधु और विद्यार्थी छात्र छात्राएं अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। मैं ये संदेश देना चाह रहा हूं हमारे आचार्य बंधुओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, एक सच्चे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपना एक संकल्प, एक टारगेट निश्चित रूप से प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं।
और सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे इस मंच के माध्यम से और ये संदेश आप लोगों को देना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से अपना दृढ़ संकल्प लेकर के कोई भी कार्य करें। यहीं से मैं अब इस प्रतिवेदन का समापन की ओर जा रहा हूं। और महात्मा बुद्ध ने कहा था, उनका एक वाक्य है, विद्यार्थी ध्यान देंगे, न कभी भूतकाल के बारे में सोचो, समझ रहे, न कभी भूतकाल के बारे में सोचो और न ही भविष्य की चिंता करो। क्योंकि बहुत सारे बालक हैं जो अवसाद में आ जाते हैं। तो हमें केवल जो ये महात्मा बुद्ध ने जो प्रेरक वाक्य कहा है उनका स्मरण रखें हमेशा। न कभी भूतकाल के बारे में सोचो और न ही कभी भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगा दो, वर्तमान में लगा दो, वर्तमान में लगा दो। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः हमारे अतिथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने हमारे निवेदन को और आत्मसात किया। इनको बार बार मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दे करके और इस विद्यालय के छात्र छात्राओं को और सभी अभिभावकों का मार्गदर्शन मिलेगा ही। और आपने हमारा मान सम्मान, आपकी उपस्थिति ने ही हमारा मान सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।